ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन आइडल कंडीशंस होता है जब हम स्विंगली कैरी करते हैं, इन बिटवीन शॉर्ट सेल भी करते हैं, शॉर्ट सेल में इंटरडे करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, आइडियली स्विंग करते हैं। शुरुआत के स्टॉक्स नहीं, लास्ट के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की मैं कोशिश करूंगा, जिनमें वॉल्यूम अच्छा है, जो स्टॉक 100 रुपए के ऊपर है, उनको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, जो लास्ट लेवल पे, एकदम लास्ट लेवल पे। ठीक है, ये कहां पर रहेगा, नोटिस करके देखिए, जब तक ये इस कंडीशन में रहेगा, यहां से गिर रहा होगा, तब तक वो इस रेडार पे, इस स्कैनर पे आता रहेगा कि ये स्टॉक्स हमारे रेडार पे आए हैं। अब इनमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस में जा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है। आपको अगर लग रहा है ना कि बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं, इतना आसान नहीं होगा। हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज़ी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, आपका वीकेंड बढ़िया जा रहा होगा। सो आप लोगों का डिमांड था कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लाऊं जिस पे मैं डिस्कस करूं कि शॉर्ट सेल कैसे किया जाता है, शॉर्ट सेल हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो ये वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप आई बटन में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि शॉर्ट सेल हम कैसे प्लान करते हैं। उस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इंटरडे शॉर्ट सेल कैसे प्लान करते हैं, बीटीएसटी कैसे प्लान करते हैं, स्विंग कैसे प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये वीडियो अधूरा रह जाएगा अगर मैं आपको इन स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये ना बताओ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्कैनर के बारे में बात करेंगे जो हमें ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देंगे जिनमें हम शॉर्ट सेल प्लान कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मेरा काम है आपको उस जगह तक पहुंचाना, बाकी पूरा काम है आपका, ये मेरा नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो स्कैनर है ये कैसे बना है और इस स्कैनर में किस टाइप के स्टॉक्स आएंगे। ठीक है, अब ये जो स्कैनर है ये कुछ इस हिसाब से बनाया गया है कि एक स्टॉक जो मान के चलिए ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था और अचानक से वो नीचे आ रहा है। ठीक है, और आते टाइम वो अपने रेंज को ब्रेक कर रहा है और इसमें वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और इस रेंज को वो ब्रेक कर रहे हैं नीचे के साइड में। देखिए आजकल हम क्या है ना, चार्ट में नहीं दिखा सकते, आपको पता है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे जितना पॉसिबल हो सके। तो एक स्टॉक्स जो मान के चलिए ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था, ऊपर क्यों जा रहा है इसका मैं कारण बताता हूँ। मान के चलिए एक स्टॉक गिर रहा है ना, ऐसे ऐसे करके गिर रहा है, तो वो पुल बैक लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि शॉर्ट सेल जब हम प्लान करेंगे पुल बैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीडियो को थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिविजन भी कर देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि एक स्टॉक जो ऐसे ऐसे करके चल रहा था, या मान के चलिए कुछ ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, उसके बाद वो गया यहाँ से बहुत ऊपर गया, फिर वहाँ से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बहुत ऊपर चला गया था। यहाँ से जब वो 9 EMA को ब्रेक करता है मंथली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके। तो हम प्लान करते हैं कि इसमें कहाँ पर हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, कहाँ पर हमारा डिसीजन बन सकता है, 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। डेली टाइम फ्रेम में क्या देखना है, कैसे देखना है, ये सारी चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ से ये बेरिश हो जाता है। अब देखिए हर स्टॉक तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा ना जो अपने ऑल टाइम हाई से ही ब्रेक करके आ रहा है। कोई ऐसा स्टॉक भी हो सकता है कि ये गिरा, उसके बाद इन बिटवीन से यहाँ से वो नीचे आ गया, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन लागू हो सकता है। ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन आइडल कंडीशंस होता है जब हम स्विंगली कैरी करते हैं, इन बिटवीन शॉर्ट सेल भी करते हैं, शॉर्ट सेल में इंटरडे करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, आइडियली स्विंग करते हैं। लेकिन ये जो है ना, वो कभी कभी क्या होता है कि इन बिटवीन मान के चलिए एक स्टॉक डायरेक्शन चेंज करके ऊपर जा रहा था, उस समय पे जो मार्केट का एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव हो गया है ना। मैं इसको कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए एक स्टॉक ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने अपने अपट्रेंड के साइकिल को शुरू किया और वो यहाँ तक पहुंचा ही था, अचानक से मार्केट में कोई न्यूज़ आ गया, ओवरऑल मार्केट गिरने लगा। ग्लोबली अगर मैं बात करूं, ग्लोबली मार्केट गिरने लगा है, जैसे कि आज के दिन FII सेल कर रहे तो वो सेल करने लगे। तो ये स्टॉक जो अपना डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर पाए, इन बिटवीन यहाँ से वो गिर गया। ये भी केस आपको देखने को मिल सकता है और ये वाला केस भी देखने को मिल सकता है कि नहीं, यहाँ से वो ऊपर चला गया था, बहुत ऊपर चला गया, अभी मार्केट में हाल फिलहाल में न्यूज़ आया है तो यहाँ से वापस वो नीचे आ रहा है। तो इस केस में भी 9 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, इसमें भी 9 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, लेकिन इसमें कन्विक्शन ज़्यादा रहता है, इसके जो परफॉर्मेंस है ये बेहतर होता है इसके मुकाबले, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड रहता है, ये कभी भी बाउंस बैक कर लेता है। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे, तो हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ द डे जब मुझे शॉर्ट सेल करना है तो मुझे चाहिए था क्या कि स्टॉक जो है ऐसे ऐसे करके ऊपर जाए और वहाँ से गिरे, राइट, ऐसा एक कंडीशन मुझे चाहिए था। क्योंकि हमेशा शॉर्ट सेल हम प्लान करते हैं कि टॉप लेवल पे हमें मिल पाए। कुछ लोग ऐसे शॉर्ट सेल करते हैं कि स्टॉक गिरा,
एक वीक के बाद वापस यहाँ पर आया, यहाँ पर शॉर्ट सेल करते हैं। देखो अगर यहाँ पर शॉर्ट सेल करोगे, जो लास्ट डे पे निफ्टी में हुआ था, बहुत सारे लोग फंस गए थे इस चीज़ को देख के। अगर यहाँ पर शॉर्ट सेल करोगे ना, तो इसमें ना तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज होगा, ना तुम्हारा स्टॉप लॉस मैनेज होगा, कुछ मैनेज नहीं होगा, और ये एज अ सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, वापस ऊपर भी जा सकता है। तो हम शॉर्ट सेल का जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, हमेशा ढूंढते हैं कि प्राइस जो है वो हमें एक ऊपर की रेंज में मिले, एक ऊपर के रेंज में मिले, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट सेल करते हैं। अब लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोग को और भी कुछ चीज़ें बताई कि देखो शॉर्ट सेल जो होता है ना, जब तक तुमको ट्रेंड नहीं पता है कि डाउन ट्रेंड है, तब तक शॉर्ट सेल मत करो, ये पुल बैक भी हो सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ लास्ट वीडियो में मैंने ये भी कहा, स्टॉक का नॉर्मल नेचर होता है, वो ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। तो हम कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट भी चले जाते हैं। तो हर जगह पर अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो, जब ओवरऑल मार्केट बेरिश लगे तब जाओ। तो लास्ट वीडियो मस्ट भी देखिएगा, उसके बाद ही स्कैनर को यूज करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ढूंढते कि ऐसे लेवल पे मुझे शॉर्ट सेल करने का मौका मिला। अब देखिए क्या हो रहा है सीन, एक स्टॉक कुछ ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, 2-3 दिन से वो ऊपर जा रहा है। जैसे ही वो इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आता है, ऐसा कैंडल बनता है, और इसका क्लोजिंग मान के चलो कुछ इस हिसाब से हुआ, और इसके लो को ब्रेक किया, तो हमारा स्कैनर एक्टिव हो जाता है। तो हम ढूंढते कि अच्छा चलो इसमें कुछ हो सकता है, अब जाके बाकी चीजें हम मिलाते हैं, ठीक है। अब जब भी मैं शॉर्ट सेल का प्लान करूंगा, मेरे दिमाग में एक चीज होगा, देखो मॉर्निंग में ना कुछ ऐसा कंडीशन बनना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए शॉर्ट सेल के लिए, कि अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो कि इसका हाई जो है ना वो आज के दिन ब्रेक नहीं होगा। ऐसा कोई कंडीशन बनना चाहिए कि देखो जब भी मैं स्कैनर को रन करूंगा, मैंने तो कंडीशन देख ले कैसे मुझे शॉर्ट सेल करना है। जब मैं फाइनली जाऊंगा शॉर्ट सेल करने के लिए, सबसे पहले मुझे देखने की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसा बने, ये कितने परसेंट का हो सकता है, ये 3% का हो सकता है, ये 2% का हो सकता है, ये 4% का भी हो सकता है। एक ऐसा कैंडल बने जिसका हाई ब्रेक होने के चांसेस कम हो, पहला तो ये। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए इसका, इस वीडियो को और एक पार्ट में लेके आऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे और कैसे हम इसको एक्यूरेट कर सकते हैं, ये पहला पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक ऐसा कैंडल बना, और जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है कि आज वो गिरेगा ही गिरेगा। तो इस स्कैनर को जब हम रन करेंगे, एक चीज ध्यान में रख के चलना है कि ऐसा कैंडल बनना चाहिए जो इस परसेंटेज के इन बिटवीन होगा, इसके आसपास होगा, और इसके साथ साथ जब मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूं उस दिन जो पैटर्न हमने कहा कि स्टॉक ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था, तो अचानक से वो नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो चुका होगा, तो हम उस पर प्लान करेंगे। अब जब ये स्कैनर हम लगाएंगे, मैं एक बार स्कैनर दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो हमारा जो स्कैनर है वो यहां पर है, तो हमारा जो स्कैनर है वो यहाँ पर है, ठीक है। जब इस स्कैनर को मैं लगाऊंगा ना, मैं उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा जो एकदम लास्ट लेवल पे है, ठीक है। शुरुआत के स्टॉक्स नहीं, लास्ट के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की मैं कोशिश करूंगा, जिनमें वॉल्यूम अच्छा है, जो स्टॉक 100 रुपए के ऊपर है, उनको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, जो लास्ट लेवल पे, एकदम लास्ट लेवल पे, ठीक है। जितने भी स्टॉक लास्ट लेवल के होंगे उनको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए मैं इसको एक बार चेक कर, तो इसमें क्या कंडीशन है देखते चलिए, इसमें क्या कंडीशन है, अपना कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, नहीं इसमें अपना कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। कहाँ फुलफिल हो रहा था, नोटिस करके देखिए कहाँ फुलफिल हो रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि अपना जो कंडीशन है वो कहाँ पर फुलफिल हो रहा था, वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा था, है ना, यहाँ पर फुलफिल हो रहा था। अभी भी ये नीचे गया क्योंकि ये जो स्कैनर है ये उस हर टाइप के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके देगा जो ऐसे चल रहा है, लेकिन मुझे प्रेफरेंस देना है इस वाले कंडीशन के स्टॉक्स को, इस वाले कंडीशन के स्टॉक्स को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए जैसे ही एक्टिव हुआ तुरंत नीचे आ गया, फटफट करके नीचे आ गया। 3 कैंडल पे अगर आप देखेंगे 320 रुपए का स्टॉक 3 कैंडल में कितना आ गया, 3 या 4 कैंडल में अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया, ये ऑलमोस्ट 270 के आसपास आ गया, 270 के आसपास आ गया 3-4 कैंडल में, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से स्टॉक से आइडेंटिफाई करके देता है, या फिर जो भी स्टॉक्स आप देख रहे हैं ना वो कुछ इस हिसाब से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देते हैं। कोई सा भी मैं स्टॉक जैसे कि ग्रेनुलस में देख लेता हूँ, चलिए इसमें क्या कंडीशन है, इसमें क्या हुआ है। इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ गया था, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। तो जब तक ये इस रैली पे रहेगा, क्योंकि ये नीचे आ गया, ये अभी नीचे आ गया, जब तक ये इस रैली पे रहेगा, इस जोन में रहेगा, तब तक ये रडार पे आता रहेगा। जब तक ये कहाँ पर रहेगा, नोटिस करके देखिए, जब तक ये इस कंडीशन में रहेगा, यहाँ से गिर रहा होगा, तब तक वो इस रडार पे, इस स्कैनर पे आता रहेगा। अब जितना अभी हमने जो चेक किया, अगर आप नोटिस करके देखेंगे, हमने जो चेक किया ना, हम उन स्टॉक्स को चेक कर रहे हैं जो जिनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 5%, 6%, ठीक है। जैसे जैसे करके मैं छोटे रेंज में जाता रहूँगा, जैसे कि 2%, 3%, वो कौन सा टाइम है, वो टाइम है कि वो
जो स्टॉक है वो जस्ट अभी नीचे आ रहा है। अब ये वो स्टॉक है जो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जैसे जैसे मैं इन परसेंटेज को छोटा करता हुआ ऊपर की ओर जाऊंगा कि 2%, 3%, 4%, मैं बाकी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसा स्टॉक्स अभी मेरे रेडार पे आ जाए जिसमें रिसेंटली ये पैटर्न बन रहा है। ये आपकी काम है, ये मेरी काम नहीं है। मैं बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे प्लान करेंगे। अब इसमें आपको अगर फ्यूचर में करना है कि मान के चलिए आप फ्यूचर में शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, यहाँ पर कैश सेगमेंट जो लिखा हुआ है इसको आप क्लिक करके यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको फ्यूचर भी लगा सकते हैं। तो वो स्टॉक्स आएंगे आपके रेडार में जो फ्यूचर में अवेलेबल है, जो डेरिवेटिव में अवेलेबल है। आपको ऑप्शन में शॉर्ट सेल करना है, आपको फ्यूचर में करना है, तो ये उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके देगा। अब एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी स्कैनर आपको प्रॉफिटेबल कभी नहीं बना सकता। वो बस आपको कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दे सकता है कि ये स्टॉक्स हमारे रेडार पे आए हैं। अब इनमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस में जा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है। आपको अगर लग रहा है ना कि बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं, इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है, चीज़ों को समझना होता है। अच्छा, इस स्कैनर का लिंक मैं कहाँ पर दे दूँगा? टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, जाके वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है? या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो क्योंकि वीडियो का डिस्क्रिप्शन फ्रीक्वेंटली चेंज वगैरह होता रहता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर ये अवेलेबल रहेगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये स्कैनर आपको बता देगा कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको देखकर तुरंत जाकर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? किसी भी तरह का कोई डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं वो आपको खुद से लेना है, आपकी खुद की डिसीजंस होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी स्कैनर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। इसका काम ये नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबल बनाए, इसका काम है कि आपको आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दे। जैसे हमने अपना कंडीशन लगाया कि मुझे ये वाला कंडीशन चाहिए चार्ट में कि स्टॉक्स ऐसे 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 करके जा रहा था, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा। जब वो यहाँ से गिर रहा होगा, तो हम प्लान करेंगे अब ये इंट्राडे के लिए हो सकता है, ये BTST के लिए हो सकता है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो सकता है, और ये मान के चलिए कि अगर मैं करता हूँ यहाँ पर शॉर्ट सेल, किसी भी कारण से अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट सेल करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अपना रिस्क क्या है, अपना रिवॉर्ड क्या है, इसके साथ साथ मेरा मनी मैनेजमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप स्विंग BTST प्लान करें तो अल्टीमेटली आपको डेरिवेटिव के स्टॉक्स देखना है। अगर आप मान के चल रहे कि नहीं मुझे इंट्राडे प्लान करना है, तो आप इक्विटी के स्टॉक्स देख सकते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो डेरिवेटिव के स्टॉक्स है ना, वो थोड़ा सा स्लो चलते हैं, है ना? वो इतना फ्रीक्वेंटली गिरेंगे नहीं, इतना फ्रीक्वेंटली उठेंगे नहीं। लेकिन जो इक्विटी के स्टॉक्स होते हैं वो फटफट गिर जाता है। आपने देखा होगा स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक कितने फास्ट गिरते हैं, क्योंकि वो खास करके इक्विटी के स्टॉक्स होते हैं। तो वो जब उठते एक दिन में 20% हो जाते हैं, जब गिरते एक दिन में 4%, 6%, 10% भी गिरता है, ठीक है? तो मैं अगर इंट्राडे प्लान करता हूँ खास करके, तो मैं इक्विटी के स्टॉक्स में प्लान करता हूँ। वहाँ पर मुझे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है? और जो कंडीशंस मैंने बताया कि ऐसा अगर कंडीशंस है तो हम देखते हैं। अब इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, ठीक है? अभी करंट मार्केट की सिचुएशन में मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प कर सकता है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। दोनों वीडियो एक साथ देखिएगा। पहले स्ट्रैटेजी देखिए, इन डिटेल मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। उसके बाद स्कैनर को देखिए, ठीक है? उसके बाद स्कैनर पर स्टडी करिए, दोनों में एक साथ स्टडी करिए, देखिए, समझिए। उसके बाद आपको किसी भी तरह का डिसीजंस लेने, आप खुद से अपने डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेन पर्पस यही था कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं। हाँ, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले मैं बार बार कहता हूँ कि 100 बार प्रैक्टिस करो, देखो, समझो, उसके बाद डिसीजंस लो। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।